क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार सरदारपुरा विधानसभा के साथ साथ एक और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? सरदारपुरा सीट पर अशोक गहलोत पिछला चुनाव 45,597 वोट से जीते, लेकिन उसके कुछ ही माह बाद हुए लोकसभा चुनाव में उनके ही बेटे वैभव को यहां के निवासियों ने करीब 18,500 वोटों से पीछे धकेल दिया। कहा जाता है कि गहलोत के अपने बूथ पर बहुत ही खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और यहां कांग्रेस को भाजपा के करीब 1/3 वोट ही मिल सके। बीजेपी को 605 वोट मिले बताए और कांग्रेस को 266। यह आलोचना का विषय बना। चूंकि बीजेपी अब एक परिवार से एक ही टिकट का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस भी क्या इस तरह के ऐलान का रिस्क लेगी? खास करके वह भी तब जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच रिश्तों की राजनीतिक खटास वैभव गहलोत के टिकट को लेकर ही शुरू हुई थी। हालांकि वैभव के लिए तैयारी अब फलोदी हो चुके जिले की फलोदी विधानसभा सीट से चल रही है। विश्नोई बाहुल वाले सांचौर को जिला घोषित किया जाना इसकी एक स्ट्रेटजी था। साथ ही फलोदी जिले की उद्घाटन पट्टिका में वैभव गहलोत का नाम लिख दिया जाना भी कई तरह की चर्चाएं जगा रहा है। बीजेपी इसका विरोध भी है। चर्चाएं तो वैभव की पत्नी श्रीमती हिमांशी गहलोत की भी चल रही हैं कि उन्हें डीडवाना विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तमाम तरह के कयास और बातें उड़ती है, राजनीति में चर्चाओं का विषय है और बातों की इन्हीं उड़ान पर तय होती है राजनीतिक चर्चाएं। राजनीतिक चर्चा ही है कि गहलोत 2 सीटों पर उम्मीदवारी कर सकते हैं। अशोक गहलोत की 2 सीटों पर उम्मीदवारी की गणित यह है, कहा जा रहा है कि सरकार रिपीट कराने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश कर रही है और इसी कोशिश का एक हिस्सा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 जगह से चुनाव लड़वाया जाए। यदि आला कमान कांग्रेस जो है वो पिता और पुत्र को एक ही संभाग से टिकट नहीं देने का कायदा तय कर ले, तो फिर कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत पाली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, पाली, जिसे सबसे नजदीकी संभाग जोधपुर का कहा जा रहा है। बहुत नजदीक 2 संभाग हो गए हैं, अभी संभाग बनाया गया है पाली को। तो यह कहा जा रहा है कि अगर वैभव गहलोत को मुख्य विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा जाए, जैसा कि दावा है कि सरकार रिपीट होगी ही, और अगर सरकार रिपीट होगी तो गहलोत इस सीट को छोड़ देंगे। पाली सीट को उपचुनाव होगा तो इस सीट से वैभव को आसानी से विधानसभा भेजा जा सकता है और इसके लिए एक्सरसाइज शुरू हुई है। क्या है वह एक्सरसाइज और पाली का मूड कैसा है, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। वैसे डिपेंड करता है कि हालात और कांग्रेस का आला कमान क्या तय करता है। कांग्रेस का जो आला कमान है उसके कायदे क्या तय करते हैं। हालांकि कांग्रेस आला कमान के कायदों का हर्ष राजस्थान में किसी से छिपा हुआ नहीं है, फिर भी गहलोत खेमे के लिए 2 बड़ी एक्सरसाइज चल रही हैं। पहली सरकार रिपीट कराने की और दूसरी वैभव गहलोत का राजनीतिक वैभव उज्जवल करने की। बात पाली सीट पर संभावनाएं, पाली के लोगों के मूड, इतिहास और वर्तमान की करेंगे कि कांग्रेस 8 बार से लगातार हार रही सीट को कैसे कब्जे कर सकती है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अब तक अगर थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चूके नहीं। हम आपको विधानसभा चुनाव का कंप्लीट कवरेज प्रभावी एनालिसिस के साथ दिखाएंगे। पंचायती के लिए प्रसिद्ध है पाली। कहते हैं बिना मुद्दे और निष्कर्ष के लिए पंचायती यहां पे होती हैं। आपको पाली का मैं एक उदाहरण दे दूं। पाली में सांसद हुआ करते थे मूलचंद डागा। सांसद रहते हुए उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ रहा, नगर परिषद का सभापति बनने के लिए, और चुनाव हार गए। और एक पार्षद थे पुष्प जैन, जिन्होंने पार्षद रहते हुए सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। तो पाली में कुछ भी संभव है और इस कुछ भी संभव होने के बीच अशोक गहलोत खेमे की स्ट्रेटेजी राजस्थान के 2023 के दिसंबर में होने वाले चुनाव को और रोचक बनाती है। पाली और रोहट 2 तहसील क्षेत्रों को मिला के पाली विधानसभा सीट बनती है और इन दोनों ही तहसीलों में 15,000 से कम वोटों के बावजूद, शहर में महज 5% आबादी के बावजूद जैन समाज का ऐसा दबदबा है कि एक आध मौका छोड़ दें तो इस सीट पर, इस विधानसभा सीट पर जैन ही विधायक बनता है। केवल विधायक ही नहीं बल्कि नगर परिषद सीट भी यही वर्ग कब्जे में रखता है। हालांकि पहले तो पाली से सांसद भी इसी समाज से रहे हैं, लगातार गुमानमल लोढ़ा रहे हैं, पुष्प जैन रहे हैं, लेकिन बाद में गहलोत खेमे के सिपह सालार बने बद्री जाखड़ ने इस सिलसिले को 2009 में तोड़ा।
तो पाली में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला नारा, जो कि लोहिया का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाए, वो यहां पे सिरे से खारिज है। पाली में रहना है तो जय जिनेंद्र कहना है, आम जुबान पर यह जुमला है। फिलहाल पाली में बीजेपी से ज्ञानचंद पारख कंटिन्यू 5वीं बार विधायक हैं। विधानसभा में पारख एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 5वीं बार एक ही सीट से मूल यानी कि मुख्य चुनाव में विधायक बन रहे हैं। हालांकि 2 और विधायक हैं जो लगातार 5 बार जीत रहे हैं। पाली जिले की बाली सीट से पुष्पेंद्र सिंह राणावत और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अशोक गहलोत सरदारपुरा से लगातार 5वीं बार जीत रहे हैं। लेकिन गहलोत और राणावत उपचुनाव में जीते हैं। 5 बार वालों में वसुंधरा राजे भी हैं, परंतु उन्होंने पहला चुनाव 8वीं विधानसभा के वक्त लड़ा था, जीते थे, और फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाती रहीं और लगातार 5 बार केंद्र में सांसद रहीं। अगर मौजूदा विधायकों में सर्वाधिक वालों को गिने तो लगातार में राजेंद्र राठौड़ अभी नंबर 1 बने हुए हैं। 7 बार कंटिन्यू विधायक बने, लेकिन एक सीट से नहीं। उन्होंने 2008 में चूरू सीट को बदल के तारानगर चुनी थी। कालीचरण सराफ भी 7 बार विधायक हैं, लेकिन वो लगातार नहीं है। 11वीं विधानसभा यानी कि 1998 का जब दौर आया था तो जौहरी बाजार सीट से वो प्रत्याशी हुआ करते थे और कांग्रेस के तकीउद्दीन अहमद से बहुत मार्जिनल वोटों पे वो चुनाव हार गए थे। प्रताप सिंह सिंघवी, कैलाश चंद्र मेघवाल, सूर्यकांता व्यास, कांग्रेस के हेमाराम चौधरी, बीडी कल्ला, प्रसादी लाल मीणा, परसराम मोरदिया, महादेव सिंह खंडेला और दयाराम परमार 6 बार विधायक बने, लेकिन लगातार नहीं रहे। खैर, हम बात पाली की कर रहे हैं कि गहलोत फैमिली का अगर यहां सीन बनता है तो क्या वे यहां से जीत जाएंगे। पाली में इस बार 245 बूथ हैं और करीब 2.25 लाख वोटर हैं। यह सीट कई कारणों से प्रसिद्ध है। कांग्रेस की लगातार 8 बार हार के लिए प्रसिद्ध है। भीमराज भाटी के लगातार खड़े होने के लिए प्रसिद्ध है। देश में 1980 के बाद में 8 और राजस्थान में 6 सरकारें बदल गई, लेकिन पाली की जनता का मूड कभी नहीं बदलता। कांग्रेस इस बार इसी मूड को बदलने की घेराबंदी कर रही है। पाली में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, शहर में ही मुस्लिम वोटर्स करीब 45,000 है। ये आबादी 2011 की जनगणना में थी। तो मुस्लिम प्रत्याशी यहां से कांग्रेस से क्लेम करते हैं। 1985 में शौकत अली को टिकट दिया गया था पुष्पा जैन के सामने और वो बुरी तरह चुनाव हारे थे। इसके बाद न तो कांग्रेस जीती और न ही कभी मुस्लिम को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया। 85 के बाद मुस्लिम को कांग्रेस ने कभी टिकट नहीं दिया। तो इस बार और इससे पहले भी एक बार हो चुका है कि मुस्लिमों को राजी करने के लिए एक बार फिर से अजीज दर्द को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन दर्द क्या कांग्रेस की हार का या लंबा दर्द दूर कर पाएंगे, इस पर एक सवाल है। 1990 में जब भीमराज भाटी को कांग्रेस ने टिकट दिया था तो पुष्पा जैन से करीब 5,000 वोट से हारे थे। अच्छी टक्कर के बावजूद 1993 में भीमराज भाटी का कांग्रेस ने टिकट काट दिया और चंद्रराज सिंघवी को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में भीमराज भाटी बागी हुए और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1993 में निर्दलीय जीते। कांग्रेस से अगर एमएलए की बात करें तो 1980 में माणकमल मेहता यहां अंतिम बार विधायक बने थे। बीजेपी के केसरी सिंह को उन्होंने हराया था। तो बीते 43 सालों में मैं बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान में 8 बार सरकार बदल गई, लेकिन पाली नहीं बदला है। पाली विधानसभा के समीपवर्ती विधानसभा क्षेत्र हैं सोजत, लूणी, आहोर, सुमेरपुर, सिवाना, बिलाड़ा, मारवाड़ जंक्शन, बाली आदि। आपको जान के हैरत होगी कि अभी केवल लूणी और बिलाड़ा में ही कांग्रेस है। बाकी आसपास भी यहां कांग्रेस नहीं टिक रही और ये लगातार दूसरी बार हो रहा है। 2013 में तो आसपास एक भी विधायक नहीं था कांग्रेस का। लूणी और बिलाड़ा भी उस समय बीजेपी के ही पास था। तो इस पूरे इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि ये अरावली का हरा भरा क्षेत्र है, लेकिन कांग्रेस के लिए यहां सूखा है। गहलोत यहां इसलिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या बात चल रही है कि वे आलाकमान को कह सके कि जो सीट हम 8 बार से हार रहे हैं वे कांग्रेस की झोली में डाली जा सके। यही नहीं, कांग्रेस आसपास की सीटों पर भी फायदा बना सकती है जहां वह लगातार हार रही है। कहा जा रहा है कि अरावली की हरियाली वाले इलाके में कांग्रेस का सूखा इस एंगल से दूर हो सकता है। कांग्रेस में लोकल प्रत्याशी ज्यादा है नहीं आसपास की सीटों पर, जो है वो भी कोई ज्यादा मुकम्मल परिणाम देने वाले नजर नहीं आते। आपसे खींचतान बहुत ज्यादा है और भीमराज भाटी को अगर साध लिया जाता है तो कांग्रेस के लिए सीट बेहद आसान हो जाती है। भीमराज भाटी सीधे तौर पे सचिन पायलट खेमे से हैं, साधना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन 3-4 ग्राउंड अभी बन रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह से वहां पे जीत सकती है अगर गहलोत चुनाव लड़ते हैं तो। एक तो मौजूदा विधायक ज्ञानचंद पारख 5 बार एक ही टिकट और एक ही सीट से विधायक हैं, उनके खिलाफ कई वर्गों में नाराजगी है। घांची समाज की नाराजगी पारख को भारी पड़ सकती है, बीजेपी को भारी पड़ सकती है। साथ ही लगातार एक ही समाज से जिसका खुद का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, ये बहुधा बड़ी जातियों को अब रास नहीं आ रहा, क्योंकि अब चुनाव में जातिवाद बहुत ज्यादा घुलता जा रहा है राजस्थान में खासकर में। ऐसे में कई लोग बदलाव के मूड में हैं। नगर परिषद चेयरमैन राकेश भाटी और ज्ञानचंद पारख के बीच जो अदावत खुले तौर पे सामने आई, एक नगर परिषद ठेकेदार द्वारा सुसाइड करने के बाद ज्ञानचंद पारख का जो एंगल रहा, वो राकेश भाटी का जो ग्रुप है उसने दोनों के बीच में एक बड़ी दरार पैदा की है। 2 बार के सांसद और पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है पीपी चौधरी, उनका खेमा और ज्ञानचंद पारख का खेमा इस बार मुद्दे पर खुलकर लगभग आमने सामने हैं। सिरवी समाज भी टिकट क्लेम कर रहा है। सिरवी समाज यहाँ दूसरा तीसरा सबसे बड़ा समाज है। और ज्ञानचंद पारख गुलाबचंद कटारिया खेमे के सिपह सालार हैं, और फिलहाल कटारिया जो है राजस्थान की राजनीति से लगभग आउट है। यह तो तय है कि बीजेपी के पास ज्ञानचंद पारख के कद का फिलहाल कोई नेता पाली में नहीं है, और आलाकमान को यह बात भी साल रही है कि हम एक से अधिक नेता क्यों नहीं तैयार कर पाए। हालांकि ये मुद्दा बीजेपी आलाकमान का है और आज हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं। तो पाली में 3.25 लाख वोटर्स में एक बड़ी संख्या मुसलमानों की। मुसलमान चाहते हैं कि उन्हें सियासत में हिस्सा मिले। कांग्रेस इस वोट बैंक को भुनाने की कोशिश में, इसीलिए तो अजीज दर्द को जिलाध्यक्ष बनाया है। देखना है कि यह कार्ड कांग्रेस के कितना काम आ पाता है। परंतु सचिन पायलट खेमे वाले भीमराज भाटी, जिनके वोटों की गिनती 50,000 से शुरू होती है, यदि उन्हें नहीं साधा गया तो कांग्रेस यहां नहीं जीत सकती। भाटी जब चुनाव लड़ते हैं निर्दलीय, तो वे ही दूसरे नंबर पर रहते हैं, और कांग्रेस की अक्सर जमानत जब्त होती है। 2018 को छोड़ दें तो भीमराज भाटी जब कांग्रेस से लड़ते हैं तो बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हैं। यदि अशोक गहलोत पाली फतेह करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले भीमराज भाटी को मनाना होगा। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के पिछले दौरों में भाटी के साथ उनकी लगातार लंबी मंत्रणाएं भी हुई हैं। यदि अशोक गहलोत भीमराज भाटी को साध लेते हैं, घांची समाज जो एक बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस की ओर सीधा ही मूव हो सकता है। राकेश भाटी प्रकरण, जो कि राकेश भाटी खुद जो है वो घांची समाज से आते हैं, भाटी प्रकरण से घांची समाज की सीधी नाराजगी मौजूदा विधायक ज्ञानचंद पारख से है। तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक सिरवी है, जिसका फिलहाल कोई विधायक नहीं है। केसाराम चौधरी हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो नहीं जीते। हालांकि सांसद जरूर सिरवी समाज से हैं। सांसद और पारख की अदावत यहां गहलोत के लिए खेल को मुकम्मल कर सकती है, और इसी मुकम्मल होने के अंदाज में इस तरह की चर्चाएं हैं। जो पूरी हमने आपको बात बताई है, वो पाली के स्थानीय नेताओं से हुई बातचीत और तमाम आंकड़ों पर आधारित जो चर्चाएं हैं कि सीएम गहलोत किस शिद्दत से राजस्थान में सरकार को रिपीट करना चाह रहे हैं, और इस शिद्दत में यदि अशोक गहलोत 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट पाली हो सकती है। आपने अगर थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। राजनीति से जुड़ी हुई रोचक और एनालिटिकल जानकारी के लिए हम आपसे लगातार रूबरू होते रहेंगे।